चुनाव का मुद्दा जो भी हो, तेजस्वी चाहे नौकरी पे करे, चाहे मोदी जी अपना कोई सा भी विजन है, अंततः चुनाव जातिगत समीकरण पे ही होना है। अच्छा, चुनाव बिना हिंदू मुस्लिम जातिकरण समीकरण होते हुए चुनाव संभव होना ही नहीं है। जब जहाँ से कहने का मतलब RDX पकड़ा जाता है 300 किलोग्राम, वो नहीं आप पकड़ पाते हो, चार चोर नहीं पकड़ पाते हो, जब आपको सरकार के आदमी ही बता रहे हैं, राज्यपाल वहाँ के कौन है, राज्यपाल बनाते कौन है, केंद्र सरकार बनाते हैं, तो उस चीज़ पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? 70 सेना मर जाता है, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? तो आप दूसरे पर ठोको मत, कहने का मतलब वो चोर था बिल्कुल, आपको क्यों बदले हम? कांग्रेस को इसलिए ना, कांग्रेस को हटा के भाजपा के क्यों लाए? ऐसा नहीं, जो बीजेपी में शामिल हो रहा है भाई, वो तो वॉशिंग मशीन में जा रहा है, वो तो दूल्हा। ऐसे तमाम किस्म के नेताओं की फरिश्त है जो बीजेपी में आने से पहले बीजेपी तमाम किस्म के इल्जामात उन पे लगाती थी, तमाम किस्म के इल्जामात लगाते, लेकिन बीजेपी में आते हुए सबका दामन साफ हो गया, सब एकदम बिना भ्रष्ट वाले नेता हो गए। क्या नाम हो भैया आपका? कृष्णा पटेल। अच्छा, तो कृष्णा भाई, जैसे बिहार के अंदर चुनाव है, आपको क्या लगता है किसका माहौल है अब की बार, किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की? ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय यादव लोग चरम सीमा पे हैं। अच्छा, मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, युवा लोग पसंद कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। अच्छा, हाँ, और नीतीश जो शराब बंद कर दिए उसकी वजह से अच्छा, शराब का कहीं ना कहीं बिहार में जो है असर दिखेगा, बहुत असर दिखेगा। अच्छा, लोग यूपी आ रहे हैं शराब पीने के लिए बिहार से, इसीलिए अब वो तेजस्वी यादव को, वो तो बयान भी दिए हैं कोई कि अब मुझे राजभर जो है अनिल बयान दिए हैं, मुझे बना दो, मैं तुरंत हटवा दूंगा। अच्छा, शराब पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है, आप एक युवा है, युवाओं के नजरिए से क्या शराब पर प्रतिबंध सही है गलत? नहीं, सही है, होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन जनता जो है इसके खिलाफ है, आदि है भाई, जिसको जरूरत है वो तो भाई खराब है। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, शराब पीने वालों की संख्या से ज्यादा रोटी खाने वालों की है, जिनको जमीनी स्तर पे जो है रोजगार की आवश्यकता है या अन्य चीजों की आवश्यकता है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि वो लोग जो है, जो एक आम जनता है, वो नीतीश की सरकार के समर्थन में खिलाफ है? हाँ, देखिए, जिनको भूख लगेगी उन्हें रोटी चाहिए, जिनको भूख नहीं लगेगी उन्हें शराब चाहिए। अच्छा, तो जो शराब चाहिए वो तेजस्वी यादव की तरफ रहेंगे, जिन्हें रोटी चाहिए वो नीतीश की तरफ रहेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है बिहार के अंदर जो सरकार रही है नीतीश कुमार की, इसकी सरकार कैसी रही? सरकार तो भाई, अगर मेरे लिए वो अच्छा कर रहा है तो अच्छी है, अगर मैं शराब पी रहा हूँ तो मेरे लिए तो अच्छी नहीं है। हट करके और भी मुद्दे होते हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में कोई डेवलपमेंट किया? अरे बहुत डेवलपमेंट किया है, बिहार में मेट्रो बना रहे हैं नीतीश ने, और पढ़ाई स्तर तो आगे ही चल रही है बिहार में। अच्छा, जहाँ के। अच्छा, लेकिन आप जो है केवल एक शराब के मुद्दे को लेकर के कह रहे हैं कि बिहार में जो है सरकार पलट सकती है। अरे तो यही है भाई, बिहार में शराब के लिए कितनी मारधाड़ हो रही है जानते हैं, वही हो सकता है। शराबबंदी हुई है, ऑफिशियली शराब बंद नहीं है। बिहार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो रहा जो शराब पी रहा है उसके लिए अवेलेबल ना हो। सरकार शराब बंदी की है, लेकिन शराब अवेलेबल हो रहा है। लोग 100 की जगह 200 देके पी रहे हैं, 200 देके पी रहे हैं, चूंकि शराब सरकार ऑफिशियली रूप से बंद करके रख रहा है, चूंकि डिपार्टमेंट करप्ट हो रहा है भाई। शराब बिहार में ऐसा नहीं है, हर जगह अवेलेबल हो रहा है। मसला ये रहा है, जो 100 का है वो 200 का मिल रहा है, बस यही फर्क है। अच्छा, ये बताइए, जैसे बिहार के अंदर अभी तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि हम हर घर में जो है सरकारी नौकरी देंगे, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? सुने ना, ये मोहब्बत और चुनाव के वादे कभी पूरे नहीं होते। अच्छा, हाँ, तो जानते हैं भाई, जीतने के लिए तो भाई सब तो कहते हैं। अच्छा, वादे सब करते हैं, पूरे कौन करता है? अच्छा, मोदी जी ने भी तो काफी वादे किए हैं। हाँ, तो वो भी कितने पूरे किए हैं? 15 लाख वो भी तो दे रहे थे, 15 लाख वो भी तो दे रहे थे। चूंकि चुनाव जीतना है, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, जनता को लुभेंगे कैसे? अच्छा, चूंकि आना उसी पे है, लास्ट चुनाव का मुद्दा जो भी हो, तेजस्वी चाहे नौकरी पे करे, चाहे मोदी जी अपना कोई सा भी विजन है, अंततः चुनाव जातिगत समीकरण पे ही होना है। अच्छा, चुनाव बिना हिंदू मुस्लिम जातिकरण समीकरण होते हुए चुनाव संभव होना ही नहीं है। अच्छा, विकास की हमारे देश के अंदर क्या है, विकास को नहीं देखते लोग? बाकी डेवलपमेंट पे, रोजगार पे, इस पे चुनाव होना? बिल्कुल देखते हैं, चुनाव के बाद देखते हैं ना। अच्छा, चूंकि जब सरकारें बन जाती हैं, सरकारें चुन जाती हैं, तब उनको विकास दिखाई देता है। चुनाव के टाइम तो वो केवल धर्म देखेंगे, केवल जाति देखेंगे, केवल मस्जिद देखेंगे, केवल मंदिर देखेंगे। अच्छा, और चुनाव के बाद उनको चाहिए रहता है, हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें राशन चाहिए, दवाई चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन चुनाव के पहले, चूंकि ये मसले हैं, चुनाव के पहले आप अपना विजन देखिए, हमें नेता से ये चीज चाहिए, लेकिन चुनाव के पहले हमें तो अपना मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए।
अच्छा। तो इसलिए ये सारे वादे धरे रह जाते हैं अच्छा। और नेता भी उसका फायदा उठाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं, दोनों का बराबर योगदान है, इसलिए दिक्कत। लेकिन इस प्रकार की जो नीतियाँ जो चल रही हैं, सरकार की तरफ से योजनाएं दी जा रही हैं, अभी जो है नीतीश सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये देने का भी जो है दिए भी जा रहे हैं। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के तहत जो है किसानों को जो है सम्मान निधि योजना दी जा रही है। इतनी जो तमाम जो है योजनाएं जो सरकार की तरफ से दी जा रही है, इनका कोई जनता पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए कि ये किस बेस पे पैसा देंगे सम्मान निधि। आप डीपीटी का यूरिया का प्राइस देखिए भाई, इतना क्राइसिस है, आप यूरिया लेने जाएंगे लाइन लग रही है 200 आदमी की। तो वो आप डायरेक्टली पैसा दे रहे हो, वो ठीक है, लेकिन वो किस स्तर पे वो अपना से, वो तो चाहे तो किसान और भी तरीके से अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्टली पैसा देना है तो गलत होगा भाई। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार के अंदर लालू की सरकार को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि भाई लालू की जब सरकार थी जंगल राज था। लालू से डर है, क्या कह रहे हैं? लालू से डर लगता है इन लोगों को। अच्छा, क्यों भैया? वो डर लगता है इसलिए कि हमारी सत्ता उखड़ के कहीं गायब हो जाएगी। बिहार में जितना विकास लालू जी ने किया है उतना शायद ही कोई किया होगा। पिछड़ों के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, और चूंकि इल्जाम तो लगते हैं, आप राजनीति में आपके ऊपर सवाल, घोटाले, इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर रखते हैं, अमित शाह के ऊपर रखे हैं, खुद वो उनको कोर्ट से बेल पे बरी हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये एक ताना बाना हमेशा राजनेताओं के साथ जुड़ा रहा है और जुड़ा रहेगा ही। लेकिन लालू प्रसाद यादव के ऊपर तो जो जंगल राज का और चारा घोटाला है, आज जंगल राज नहीं है, आज बिहार में जंगल राज है क्या? बिहार में सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है भाई, ऊपर नीचे चीजें रहती है। के बारे में चारा घोटाला जो 1990 के दशक में हुआ था, तो सेम धारा उसमें तो जगन्नाथ मिश्रा जी के भी लगा था और सेम लालू जी के ऊपर भी लगा था। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जगन्नाथ मिश्रा जी का बेल क्यों हो गया, लालू जी के सेम धारा में जेल क्यों हो गया? सीबीआई पे भी आरोप है। सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन में पाया कि घोटाले में पकड़े गए। 1 मिनट बोलने दीजिए। उसके बाद 3.5 साल की ये सजा याफ्ता बन गए लालू जी और इन पे सारा बैन हुआ इलेक्शन। तो ये सारा गलत है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं है, तो देखिए आरोपी और धारा सबके लिए एक समान होनी चाहिए, और ऐसा नहीं आरोपी धारा एक जो ऐसा नहीं जो बीजेपी में शामिल हो रहा है भाई, वो तो वॉशिंग मशीन में जा रहा है, वो तो दूल्हा। ऐसे तमाम किस्म के नेताओं की फरिश्त है जो बीजेपी में आने से पहले बीजेपी तमाम किस्म के इल्जामात उन पे लगाती थी, तमाम किस्म के इल्जामात लगाते, लेकिन बीजेपी में आते हुए सबका दामन साफ हो गया, सब एकदम बिना भ्रष्ट वाले नेता हो गए। अच्छा, प्रशांत किशोर मैदान में, प्रशांत किशोर का विजन एक नंबर है, उनको बिहार को एक मौका देना चाहिए, लेकिन उनको मैदान पे और काम करना पड़ेगा। अच्छा। उनका विजन अच्छा है, अच्छा। बिहार के लिए उनका विजन अच्छा है, लेकिन उनको अभी और काम करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे और भी पार्टियां हैं, या तो हो सके उनको कोलैब करना चाहिए। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें कोलैब करना चाहिए बाकी पार्टियों से जो सत्ता में आना है। बिहार में गरीबों के लिए आप कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, सामाजिक न्याय के लिए क्या अच्छा किया, गरीबों के लिए क्या बिहार में लालू ने अच्छा किया, बताइए। ये देखिए, लालू जी ने तो वो पहला आपको बिहार में गरीबों के लिए ये अच्छा काम किए कि उनके दशक काल में पिछड़े दलित को चरपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था। जब बोलना नहीं आता, चरपाई पे नहीं राहुल गांधी के बारे में बोलो, कोई नेता के बारे में बोलो, अच्छा बोलो, बढ़िया बोलो। ये दलित और बिछड़े उनके बारे में क्या बोल लो, जो बोलना है वो तरीके से बोलो, माइक में बोलो। वो सच्चाई बात है, सच्चाई बात है। मगर तरीके से कहना चाहिए ना। बैठने दिया जाता है, क्या मतलब है इसका? ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, जरा एक्सप्लेन करके बताइए दोबारा। बढ़िया करके बताओ। देखिए, गाँव में भी ना 200 घर राजपूत हैं और 700 घर यादव हैं, ठीक है ना? मैं बहुत अच्छी तरह से हालत जानता हूँ। लेकिन क्या जातिवाद पर ही जो है चुनाव रहेंगे? विकास, शिक्षा, ये जातिवाद के अलावा कोई चुनाव में नहीं रहेगा क्या? देखिए, आप जब सरकार आती है ना, तो आप समझिए कि कांग्रेस के टाइम में भी चोरी चमारी सब होता था। अच्छा। उसमें चले, लेकिन उसमें भी याद कीजिएगा कि एम्स किसने लगाया, IIT किसने लगाया, इसरो किसने लगाया। अच्छा। तो जो सही चीज है उस पर बात कीजिएगा। अच्छा, लेकिन सुनिए बता रहा आप लीजिए लालू जी का समय में, उसमें भी चारा घोटाला हुआ, तमाम मुद्दाएं हैं, बलात्कारी, महामारी, सब कुछ हुआ। आप आ जाइए बीजेपी में 44,000 कंपनी से चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ, घोटालेबाज हुआ। आप इसमें आतंकवादी घटना हुआ, आतंकवादी घटना का रिपोर्ट भी निकाल दे, मेरे पास भी है। नहीं, ये कह रहे कि आतंकवादी घटनाएं जो है कितनी हुई हैं कांग्रेस के राज में?
आतंकवादी घटना की तो हम लिस्टें निकाल देता हूँ। नहीं देखिए आतंकवादी अब लिस्ट लीजिए ना, परफेक्ट लीजिए ना, बताइए, बोलिए ना। परफेक्ट दे देते हैं ना। आतंकवादी घटना की बात करते हैं। हुई है, ज्यादा हुई है। अब ये 2014 से लेके मैं परफेक्ट गिना दूंगा आपको। 2014 से 24 तक में 35 से 36 आतंकवादी हमला हुआ। अच्छा, उसका जवाब दिया गया नहीं दिया गया? कहाँ जवाब दिया गया? अगर जवाब दिया होता ना तो जवाब मिल जाता। तो कहने का मतलब हम कोई जो है ऑपरेशन तमाम सुंदर आप परफेक्ट। नहीं बताइए आप। बिल्कुल मत बता रहा हूँ, बताना परफेक्ट चाहिए, झूठ बोल के क्या फायदा। फुल अटेम्प्ट रहा है इंडियन आर्मी का, मतलब देश की सेनाओं का भी, मतलब आज देखिए देश की सेना का सोफिया कुरैशी भी आप ले लीजिए डाटा। सोफिया कुरैशी को आपको निष्पक्ष रूप से सोचना चाहिए ना। उसी जैसा क्या बोल रहा था वहाँ का MP कि ये आतंकवाद का बहन है, तो ये गलत बात है। तो सुनिए बात है, वो आपको ये कहना चाहिए कि मैंने सोफिया कुरैशी को मदद करने के लिए भेजा, और तो सही बात बोलिए, गलत बात कहने। दूसरी बात, आप आरोप प्रत्यारोप लगा ले, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। इससे अच्छा बेहतर है कि अगर कांग्रेस खराब था तो जनता को 50 साल में भी मौका मिला, हर 5 साल में मौका मिलता है, चेंज कीजिए, चेंज कर दिया। आप उस चीज़ को क्या है, आप आ जाइए क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं बख्तियार खिलजी का स्कूल तोड़ा, सुनिए उसके बाद सुनिए होने लायक रहा था, क्यों ना तो चेंज नहीं हो गई रहती। आप कह रहे हैं कि 5 साल में चेंज हो गई, वो इतना 400 से पार पहुंच गया था राजीव गांधी। 400 और पार कौन लाया था? राजीव गांधी का 400 पार था ना, वो किस बेसिस पे था? किसने दिया? कराने में 400 पार। ठीक है, अगर दंगा कराया गया, पुलवामा हमला भी अटैक ले लीजिए, तो दोनों अगर खराब थे दोनों खटाई ना। आपको ये बोलना चाहिए पुलवामा हमला जो है किसने करवाया? सुनिए, पुलवामा हमला की जहाँ तक बात है, आप सुनिए, पुलवामा हमला की बात है, उसमें सत्यपाल मलिक वहाँ का राज्यपाल थे। अच्छा। उन्होंने ये बताया कि जब पुलवामा अटैक है वहाँ पर, इस यहाँ से हमको सेना निकालना है। 14 फरवरी 2019 हंगामा याद है आपको। उसके बाद क्या है, मार्च में अप्रैल में इलेक्शन होना था, 2 महीना का गैप है। उसका उन्होंने बताया कि यहाँ से जो है सेना को हमको हटाना है। आप ले लीजिए गृह मंत्रालय को, उन्होंने अपने नाम करेंगे। गृह मंत्रालय में उन्होंने 8-10 लेटर लिखे थे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा, जो बात है, हम थोड़ी ना सरकार का आदमी है, हम जनता है, हम जिसने रिपोर्ट देखे, जैसे आप रिपोर्ट देखे उस पर बात कर रहे हैं। मेरा जो एनालिसिस है हम खुद के बता रहे हैं, आपको जो लग रहा है वो बताइए। तो वो जब बता रहे हैं, जब राज्यपाल बता रहे हैं हमारे गाँव के सेना से निकालना है, तो सेना को निकाल दीजिए। आपको सोच कीजिए, तो आप रोकने की क्या जरूरत है? जना सेना की सुरक्षा की बात वहाँ से जल्दी से निकालिए। जब जहाँ से कहने का मतलब RDX पकड़ा जाता है 300 किलोग्राम, वो नहीं आप पकड़ पाते हो, 4 चोर नहीं पकड़ पाते हो, जब आपको सरकार के आदमी ही बता रहे हैं। राज्यपाल वहाँ के कौन है? राज्यपाल बनाते कौन है? केंद्र सरकार बनाते हैं। तो उस चीज़ पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? 70 सेना मर जाता है, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? तो आप दूसरे पर ठोको मत, कहने का मतलब वो चोर था बिल्कुल, आपको क्यों बदले हम? कांग्रेस को इसलिए ना, कांग्रेस को हटा के भाजपा के क्यों लाए? लेकिन अब जो है भाजपा को अगर जनता चुन रही है तो वोट चोर का आरोप लगाने लगते हैं। बिल्कुल, इसमें जनता का भी गलती है, जनता को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, वोट चोर का आरोप सही है गलत है? पहले तो ये बताओ। मैं तो खुद का, मेरा खुद का वोट कटा है। अच्छा। तो मैं तो साबुत है। अच्छा। मैंने तो वोट चोर का नाम तो लूंगा। हम सरकार से नहीं है, हम चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग का काम है वोट को सही कराना, गलत कराना। चुनाव सरकार को थोड़ी हम बोल रहे हैं, गृह मंत्रालय को नहीं बोल रहे हैं। काम चुनाव आयोग का है, तो हम चुनाव आयोग से क्वेश्चन करेंगे। चुनाव आयोग का बिहार में थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा टाइम बढ़ाइए, लोगों का वोट जोड़िए, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ाइए। लेकिन राहुल गांधी किस आधार पे कह रहे हैं वोट चोरी हुआ? बिल्कुल, देखिए आपसे इनसे डाटा मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग देखिए राहुल गांधी की मुद्दा नहीं है, ये तमाम जनता का मुद्दा है। राहुल गांधी क्या चीज है? अच्छा। राहुल गांधी की जगह कोई और आएगा, वो भी आरोप लगाएगा। अच्छा। कांग्रेस के बीजेपी की जगह कोई और आएगा, वो भी आरोप लगाएगा। अच्छा। तो कहने का मतलब राहुल गांधी का, मोदी जी का, अमित शाह का मुद्दा नहीं है। अच्छा। ये जनता का मुद्दा है। जनता के मुद्दा को जनता के मुद्दा को समझिए। अच्छा। जनता को जागरूक कीजिए। अच्छा। से वोट का महत्व क्या होता है। अच्छा। आज नेता जो है देख रहे वोट लेने के लिए तरह तरह का एक स्कीम निकाल रहा है। कभी कह रहा है दाना खिलाया जा रहा है जनता को, कोई 2005 क्यों? आज क्या है, आज 2020 हो ही रहा है ना। आप ये बताइए मुझे, वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, अगर वो सही है गलत? वो अगर मांग रहे हैं, आप उनको डाटा मांग रहे हैं, डाटा देने में क्यों जा रहे हैं आप? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम डाटा डिलीट हो गया। डाटा क्यों डिलीट हो गया? इतनी बड़ी व्यवस्था में अगर डाटा डिलीट होता है, इसका मतलब केयरलेस है आप व्यवस्था। बात को हम किसी पर आरोप नहीं लगाए, आप परफेक्ट दीजिए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि माँ बहन को ये हम दिखा नहीं सकते हैं। ठीक बात है, माँ बहन को जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे, आप दिखा देते हैं। चुनाव आयोग से क्वेश्चन है, तो वो चीज़ डाटा दीजिए, आप बैठिए, दोनों पक्ष बैठिए। आप मुद्दा जैसे आते CGI चंद्रचूड़ साहब, जब जो यहाँ चुनाव हुआ था हरियाणा में, महापौर का चुनाव, उसमें खोला गया। आप ले लीजिए बनारस का, अगर बनारस में किसी कोई विपक्ष पार्टी आरोप लगा रहा है, तो उससे अच्छा है कि जब छोटा चुनाव की काउंटिंग करा दिया, CGI करवाएं, तो बड़ा चुनाव को आपको काउंटिंग करा देना चाहिए। अगर वो जो आरोपी अगर है तो उनको हटाइए, या जो अगर है चुनाव का जो खर्चा होगा उस दोनों पक्ष से लीजिए।